समाजवादी पार्टी का क्या पक्ष है? रुकिए जरा। लेकिन डॉक्टर आलोक कुमार, समाजवादी पार्टी का क्या इसको लेकर रुख नजर आता है? देखिए नबी सर, ये लोकतंत्र और संविधान की बड़े मजेदार और संविधान और लोकतंत्र में विश्वास करने का एक दिन है। इसकी पटकथा बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। पूर्वांचल में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का जो दौरा होगा और उसमें युवाओं का जो जमावड़ा होगा, उस जमावड़े से दिल्ली से लेते हुए लखनऊ तक हिल गया। अब दूसरी बात आते हैं कि जो तीनों कृषि कानून वापस हुए हैं, उसमें नबी सर ये जानने का एक छोटा सा प्रयास है कि आखिरकार किसानों को मिला क्या है। किसानों ने तो उन बिलों को मांगा नहीं था। हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साथी अभी कह रहे थे कि बहुत अच्छे मन से प्रधानमंत्री जी ने उसको वापस ले लिया। नबी सर, आप पूरा उनका भाषण सुनिएगा। उसमें वो कह रहे हैं कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी, हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए हैं। ये किसानों का एक वर्ग है, किसान, बहुत सारे किसान संगठन मेरे साथ थे। ये आप त्याग, तपस्या, क्षमा उनसे मांग रहे हैं या उनकी आप आलोचना कर रहे हैं? जब एक प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री किसी से माफी मांगता है तो उसको जाहिर तौर पर, जब किसान संगठन इसका स्वागत कर रहे हैं तो आपको भी स्वागत करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, समाजवादी पार्टी क्या रुख अख्तियार कर रही है? क्योंकि अखिलेश यादव ने भी कहा कि ठीक है, कानून जरूर वापस ले लिए गए हैं, लेकिन जनता जो है वो दिखाएगी सरकार को कि किस तरह से चुनाव में उतरना है। इसका पूरी तरीके से ये भी कहा जा रहा है आलोक कुमार कि जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें भी जो विपक्ष है राजनीतिक साठगांठ के तहत कर रहे हैं। आदरणीय नबी सर जी, आज इस देश में आजादी के बाद तक अगर कोई पीड़ित है, असहाय है, वंचित है, कमजोर है आज तक, तो वो हमारा किसान है। और किसान क्यों पीड़ित है? एक साल में धान का आपने एमएसपी मात्र 70 रुपए बढ़ाई हुई है। क्या 70 रुपए ही खर्चा हुए? क्या डीजल पेट्रोल से लेते हुए कौन सा ऐसा संसाधन है जो महंगा ना हुआ हो? खाद बीज हर चीज क्या 70 रुपए में कम चल जाएगा? तो किसान अपनी जायज मांगों को, एमएसपी की गारंटी जो उसका अधिकार है, और चाहे किसी की भी रिपोर्ट आप सवाल यही है ना आलोक, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? नतीजे निकलेंगे। धन्यवाद नबी जी। हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साथी बड़ा अच्छा व्याख्यान दे रहे थे, मैं सुन रहा था। लेकिन हमें उन प्रवक्ता साथी से मात्र 3-4 चीजें पूछना चाहूंगा। खालिस्तानी उन्हें किसने कहा था? डकैत किसने उन्हें कहा था? किसने उन्हें मवाली कहा था? किसने उन्हें आंदोलनजीवी कहा था? हिंसा के लिए कौन सी साजिश की गई थी? आप नहीं बता पाएंगे, आप नहीं बता पाएंगे कि आप सुनिए, आपको भी टाइम देंगे नबी जी, आप सुन लीजिएगा। लखीमपुर की घटना जहां पर टायर के नीचे किसानों को कुचल दिया गया, और आप कह रहे हैं वो हल्की घटना थी। अजय मिश्रा टेनी जी धमकाते हैं किसानों को, किसान कुचल दिए जाते हैं और उल्टे किसानों को ही बंद कर दिया जा रहा है आपकी सरकार में। आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं? किसानों को मिला क्या? नबी जी, एक बात होती है कि जायज मांग हो और एक होती है नाजायज मांग हो। किसान अगर जायज मांग एमएसपी के लिए अगर बैठा है तो संपूर्ण देश को स्वागत करके नहीं, देखिए आलोक जायज नबी जी, सभी लोगों को अपने चुने हुए प्रधानमंत्री में सदैव विश्वास रहा है। लेकिन क्या 15 लाख आए? क्या नोटबंदी के फायदा बता पाए? क्या स्मार्ट सिटी बन पाए? आखिरकार आप विश्वास किसने खोया है? आपने इतने झूठे जुमले, झूठी बातें की हैं कि आज लोग प्रशांत त्रिपाठी 30 सेकंड है।